मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा विषय है पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, यानी 3 से 5 वर्ष के बालकों में बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले उनके अंडरस्टैंडिंग आती, यानी अवबोधन। जन्म के 2 वर्ष बाद बालक में विभिन्न वस्तुओं को जानने और समझने की क्षमताओं का विकास हो जाता है और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं का बोध उसे धीरे धीरे होने लगता है। वह पूछता है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, इन सब चीज़ों से उसका ज्ञान बढ़ता है। फिर होता है निरीक्षण। निरीक्षण में मतलब यानी ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ों को देखकर सीखने लगता है। 2 से 5 वर्ष के जो बालक होते हैं उसमें ये निरीक्षण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। वो अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करता है, जैसे उन्हें उठाकर देखता है, फिर स्वतः ही विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हो कि अगर नीचे कोई एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, तो वो उसको भी छू कर देखेगा। या कोई जानवर उसके सामने है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, तो वो उसको छू कर ही देखेगा। उसको नहीं पता है कि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है या उसको कोई परेशानी आ सकती है। तो हर चीज़ को कर देखता है और फिर धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो विभिन्न जो बड़ी स्थूल वस्तुएं होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और इसके फलस्वरूप उसे विभिन्न स्थूल वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है, यानी वो उसको पहचानने लगता है और उसके दिमाग में उसके प्रत्यय भी बनने लगते हैं। फिर तीसरा है कि भाषा विकास के द्वारा, इस समय जो शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में जो भाषा का विकास जो होता है वो अधिक, मतलब उसकी भाषा परिपक्व हो जाती है और 3 वर्ष का बालक जिन शब्दों को बोलता है उसका अर्थ भी वो भली भांति से समझता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे यदि उससे कहा जाए कि पानी लेकर आओ तो वो पानी ले आता है। और फिर जो 4 से 5 वर्ष के बालक होते हैं उनमें जो विभिन्न प्रत्ययों का विकास हो जाने से भाषा के माध्यम से उनको व्यक्त भी करने लगता है। यानी जैसे भूख लगने पर वह कहता है कि दूध दे दो, रोटी दे दो। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी मांग वह परिस्थिति के अनुसार करने लगता है। यानी इन अवस्थाओं में विभिन्न जो प्रत्यय है उसका स्पष्टीकरण भाषा के माध्यम से वह करता है कि उसे पता है ये माँ है, ये दादी है, या ये कार है, ये स्कूटर है, ये खाना है, भूख लगे तो मुझे ये बोलना है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है तो मुझे ये बोलना है, या सर्दी लग रही है तो मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें उसको क्लियर होने लगती है और वो भाषा के माध्यम से इन चीज़ों को व्यक्त करता है। फिर है चिंतन, स्मरण और कल्पना। मतलब लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालकों में मतलब चिंतन हुआ या कोई याद करने की चीज़ें या कल्पना शक्ति, इन सब का विकास नहीं होता है। इसलिए जो उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल सीधी सादी भाषा में वो प्रकट करते हैं। लेकिन 3 वर्ष की आयु में बालकों में चिंतन शक्ति का विकास होने लगता है और चिंतन के समय स्मरण शक्ति भी कार्य करती है। और प्रारंभ में स्मरण में थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है याद करने में कोई चीज़ को, लेकिन वह किसी भी बात को सही क्रम में मतलब वो सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। लेकिन जब कल्पना शक्ति का विकास 4 से 5 वर्ष की आयु में हो जाता है तो कल्पना के द्वारा वो जैसे ड्राइंग करने के लिए हम उनको कहें तो वो कुछ अपने हिसाब से, कुछ जैसे हमने कहा फूल बनाओ तो कुछ कुछ गोल गोल करके फूल बना देंगे, या कहा आपने पहाड़ बनाओ तो पहाड़ अपनी कल्पना से बना देंगे। उससे उनसे कई बार माँ का चित्र बनाते हैं, कुछ इस तरह से वो अपनी कल्पना शक्ति से कर सकते हैं। और कई बालक तो बहुत विलक्षण इस तरह से भी होते हैं कि कोई कविता की एक पंक्ति को पकड़कर उसकी तुकबंदी भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे चिंतन या स्मरण या कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है वो उनका जो एनवायरनमेंट के प्रति या जो जागरूकता है वो बढ़ती जाती है। फिर वो रचनात्मकता उनमें आ जाती है, कंस्ट्रक्टिवनेस, यानी कि जैसे पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में रचनात्मकता का विकास होने लगता है।
जैसे एग्ज़ाम्पल, अपन कोई बहुत सारे ब्लॉक्स दिए बच्चों को हमने, है ना, तो वो उन्हें जोड़कर कोई आकृति बना सकते हैं। जैसे बच्चों के ब्लॉक्स आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, तो वो अलग अलग शेप के उससे कोई स्ट्रक्चर बना लेंगे, घर बना लेंगे, कुछ बना लेंगे, कोई ना कोई बिल्डिंग बना लेंगे, है ना। ये इस तरह से उनके अंदर खुद के अंदर कंस्ट्रक्टिव, जैसे पेपर को फोल्ड करके वो कोई चीज़ बना सकते हैं, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम, जैसे मिट्टी में खेलने को हमने दिया तो वो घर बना लेंगे, उसके जैसे घर के दीवार बना लेंगे, उसके ऊपर कुछ कुछ लगा लगा के कि ये इसका ये है, फूल है, ये पत्ती है, ये है, ऐसे क्ले के ऊपर काम कर लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्रिएटिव आने लगती है और कंस्ट्रक्टिव काम करने लगते हैं। वो चीज़ों को जोड़ लेते हैं, जैसे किसी खिलौने से खेल रहे हैं, उसकी कोई चीज़ निकल गई तो वो उसको वापस लगा के जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और वापस उसको सही रूप में ले आते हैं, है ना। जैसे कोई बॉटल से दूध पी रहा है तो बॉटल का ढक्कन गिर गया तो वो उसको उठा के वापस लगा सकता है। इस तरह से कंस्ट्रक्टिवनेस उसके अंदर आ जाती है। फिर है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या आत्मबोध, जो 2 वर्ष की आयु के बाद जब बालकों को मतलब आत्मबोध भी होना चालू हो जाता है। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, इस तरह के शब्द वो बोलने भी लगते हैं और उसमें अंतर समझ में आने लगता है। इसलिए केवल अपनी वस्तुओं को नहीं, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे पेरेंट्स हुए या कोई भी उनके परिवार के लोग हुए, उनकी वस्तुओं पर वो अपना एकाधिकार समझने लगते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने भी कि कई बच्चे हुए, उनकी कोई मदर की सपोज़ चप्पल पड़ी है, तो कोई किसी और ने पहनने कोई लगा तो वो कहेगा नहीं ये तो मेरी मम्मी की चप्पल है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है। या सपोज़ कोई और उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे ये मैं, मेरा और ये सारी चीज़ें अपने आप ही आने लगती है, आत्मबोध हो जाता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ये मैं, मेरा अपने आप स्वयं उसके अंदर पूर्व बाल्यावस्था में विकसित होने लग जाता है। और जो ये स्पेशली जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के कारण जो बच्चे होते हैं ना, केवल अकेले एकल परिवार में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और इस तरह की प्रकृति के हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर देखते हैं कि जो भी वो चीज़ है, जो भी वस्तु है, वो केवल उनके स्वयं के लिए है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो वो किसी और के साथ शेयरिंग वाली जो उनकी टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। और फिर है लास्ट में कि समस्या समाधान की क्षमता, यानी इस अवस्था में जो सूक्ष्म चिंतन उनका प्रारंभ हो जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को वो सॉल्व करने लगते हैं। इसलिए इस सूक्ष्म चिंतन के कारण बालक समस्याओं को चिंतन करके उसके कारण तथा निदान खोजने का भी प्रयत्न करता है। जैसे उसका कोई टॉय है, वो सपोज़ पलंग के नीचे उसके पास कोई रिमोट की कार है, वो उसको दबाता है और वो अंदर कार उसमें चली गई पलंग के नीचे, और वो खूब दबाने के बाद भी वापस नहीं निकल रही, तो उसको समझ आ जाता है कि अच्छा इस पलंग को मैं हटाऊंगा या कोई कुर्सी के नीचे चल गई, कुर्सी को हटाऊंगा तो मेरी कार निकल कर आ जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी समस्याओं को, जैसे कोई चीज़ प्लेट के नीचे चम्मच फंस गया है तो वो उसको समझ आ जाएगा कि ये प्लेट हटा के मुझे ये चम्मच मिल जाएगा, या तकिए के नीचे कोई चीज़ आप छुपा के रख दो तो उसको पता है यहाँ मिल सकती है मुझे। यानी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में वो सोच पाता है, उसका दिमाग चिंतन करने लग जाता है। तो इस प्रकार से पूर्व बाल्यावस्था में जो कि अंडरस्टैंडिंग से चालू होती है, उसमें थोड़ी चीज़ों को समझता है, कुछ चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है, देखता है सामने वालों से, और फिर अपने भाषा विकास के माध्यम से, अपनी थिंकिंग और इमेजिनेशन के कारण, या अपनी जो स्मृति की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उसके कारण, और रचनात्मक होते हुए और अपनी समस्याओं को का समाधान करने की क्षमता रखने लगता है। और साथ ही साथ वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। थोड़ा सा कई बार इसमें परेशानी होती है कि ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा, आत्म केंद्रित हो जाता है। तो इस समय पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जब माता पिता उसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको शेयरिंग का कंसेप्ट दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे हम चीज़ों को, वस्तुओं को, कोई अगर मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो कोई भी उसका उपयोग कर सकता है, या अगर उसके जैसे कई बार सिबलिंग राइवलरी भी आ जाती है, यानी कि जैसे उसका कोई छोटा
सिबलिंग हुआ, भाई बहन कुछ हुआ, तो अगर माता पिता उसका ध्यान रखने लग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं तो किसी और दूसरे बच्चे को कैसे वो देख रहे हैं या प्यार कर रहे हैं। पर यहाँ पर पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है और वो उसको आत्मबोध का या उसको जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसको बहुत सारे तरीके हैं जो आगे अपन पेरेंटिंग में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं।